गुड मॉर्निंग, नमस्कार। संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे हम। इनके बारे में जानने के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण नाम तो आपने सुना होगा। ये बीजगणित में एक्स वाले वे सवाल होते हैं जो बच्चों को कम समझ में आते हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये बहुत ही आसान है और सीधे पास करवाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन कक्षा 8, 9, 10 तीनों कक्षाओं में आते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं भाई, ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आते हैं, अर्थात इसे हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कह सकते हैं। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसको 3 भागों में बांट सकते हैं हम। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये एक कॉन्सेप्ट है। द्विघात समीकरण की एक विशेषता यह है कि इसकी पावर 2 होती है, तो यह द्विघात समीकरण होती है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस द्विघात समीकरण के मानक रूप में a का मान 0 नहीं होता, यानी a नॉट इक्वल 0, अर्थात a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 होगा तो इसे हम x² से गुणा करने पर इसका मान 0 हो जाता है, अतः अपने पास बचता है bx प्लस c बराबर 0। तो यह एक द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं रह पाता है। यहाँ a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c एक अचर पद है। अब हम इसके क्वेश्चन हल करते हैं द्विघात समीकरण के। तो इसमें एक उदाहरण लेते हैं हम, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। एक प्रथम विधि है गुणनखंड विधि, एक है पूर्ण वर्ग विधि और एक है श्रीधराचार्य विधि। इसमें आज सबसे पहले हम गुणनखंड विधि का अध्ययन करेंगे। तो अपने पास अपने जो समीकरण लिया है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसमें हमें 5 के अर्थात x के गुणांक के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनके गुणा 6 हों, जिनके गुणा 6 हों। तो इसके 2 टुकड़े 2 और 3 होंगे। यदि हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आता है, और यदि हम 2 और 3 का गुणा करते हैं तो 6 आता है। यानी 5 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो क्या आए 6 और जोड़ने पर क्या आए 5। तो ऐसे 2 टुकड़े अपने पास आ गए 2 और 3। इनका निशान बदल कर यदि हम लिख देते हैं तो ये इसकी वैल्यू हो जाती है। यदि 2 धनात्मक संख्या है तो इसका ऋणात्मक हो जाएगा, 3 धनात्मक है तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, यानी -2 और -3 इनकी वैल्यू है। समीकरण की वैल्यू क्या आ गई -2 और 3। अब इसको हम हल करके देखेंगे। x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखो अपने जो 2 टुकड़े किए थे 2 और 3, उनको 5x की जगह हम यहाँ लिखेंगे। 5x की जगह x² प्लस 2x प्लस 3x, यानी 3 और 2 5x, और इंटू करने पर 3 दूनी 6। तो 2x प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब हम इन दो संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या लेंगे। तो x² प्लस 2x में x एक उभयनिष्ठ संख्या है। यहाँ x² में से x कॉमन आ गया तो यहाँ x बच गया। यहाँ 2x में से x कॉमन आ गया तो यहाँ 2 बच गया, अतः इसमें x प्लस 2। फिर इन दोनों संख्याओं में 3 एक उभयनिष्ठ संख्या है,
ये निशान यहाँ आ जाएगा, प्लस का है तो प्लस का है और माइनस का हो तो माइनस का आ जाएगा। 3 कॉमन आने के बाद में यहाँ x बच गया और 3 का भाग 6 में 2 बार गया तो यहाँ क्या बच गया 2। अब इन दोनों में फिर हम ये देखेंगे कि इनमें x प्लस 2 फिर वनिष्ठ आ रहा है तो x प्लस 2 वनिष्ठ हो गया और इधर x बच गया और इधर प्लस 3 बच गया। अतः x प्लस 2 और x प्लस 3 इसके बराबर 0। दोनों को हम यदि 0 के बराबर करके देखते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, फिर 2 का हम यदि पक्षांतरण करते हैं तो 2 का मान माइनस 2 x का मान माइनस 2 हो जाता है। इसी प्रकार x प्लस 3 बराबर 0, 3 का हम पक्षांतरण करते हैं तो x का मान माइनस 3 हो जाता है। अर्थात हमने जो बात बताई थी आपको कि जो धनात्मक मान 2 और 3 अपने जो टुकड़े आए थे, इनको यदि इनका निशान बदल कर लिख देते हैं तो -2 और -3 इनकी वैल्यू होती है, वही वैल्यू यहाँ पर आ रही है। इस प्रकार ये एक गुणनखंड का क्वेश्चन आज हमने हल किया है। इसके आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कल इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।